दिल्ली हाई कोर्ट के जज की कहानी सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर जो रह चुकी है। अभी भी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज है, जिनका नाम जस्टिस जसवंत वर्मा है, उनके घर में जो नोटों के भंडार देखे गए थे जो कि जलकर राख हो गए थे, आखिरकार वो पैसा उनके पास कहां से आया। फिलहाल तो आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से आग लगने की वजह से क्या होता है, उनकी पूरी की पूरी जो पोल है वो खुल जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज की बात करें, जस्टिस जसवंत वर्मा की बात करें, तो उनके घर में अचानक ही आग लगती है और आग लगने की वजह से जो नोटों के अंबार है वो भी जल जाते हैं, जिसके बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो आती है और उस पैसे को जो वो देख लेती है जलता हुआ। फिलहाल आप लोगों को बता दूं कि पूरा मामला क्या कुछ है। मामला इतना ज्यादा गंभीर था कि तुरंत इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस जज का तबादला भी कर दिया। आप लोगों को बता दूं कि जब आग लगती है दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में, जस्टिस जसवंत वर्मा के घर में, तो उस समय ये जो जज है वो अपने घर पे नहीं थे, यानी कि आउट ऑफ स्टेशन थे। और जैसे ही आग लगती है तो परिवार वाले फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, पुलिस को जब इन्फॉर्म करते हैं और आग बुझाने वाली जब टीम वहां पर आती है तो स्टोर रूम को जब वो खोला जाता है और स्टोर रूम के अंदर नोटों के जो भंडार है वो जलते हुए पाए जाते हैं, जिसके बाद ये काफी ज्यादा खबर सनसनी जब वो बन जाती है। देखते ही देखते ये खबर इतनी ज्यादा फैल जाती है कि तुरंत ही इसके ऊपर जो वो कार्रवाई जो वो करनी पड़ती है, जिसके बाद आप लोगों को बता दूं ये पूरी खबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जब वो पहुंच जाती है और गंभीरता को इस मामले को लेते हुए तुरंत ही इस जस्टिस का, जसवंत वर्मा का जो तबादला है वो कर दिया जाता है। फिलहाल तो इस केस के सिलसिले में 3 जजेस वो बैठ चुके हैं और जो कि लगातार अब बात ये भी रखी जा रही है कि आखिरकार जो जस्टिस जसवंत वर्मा है उनको इस्तीफा जो वो दे देना चाहिए। अगर तो वो इस्तीफा दे देते हैं तो मामले की आगे जांच वो नहीं होगी, लेकिन अगर वो अपना जो इस्तीफा है वो नहीं देते हैं तो ये पूरा मामला जांच के बाद जो वो पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद उनको जो इस्तीफा है वो देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों को बता दूं कि जो जस्टिस जसवंत वर्मा है उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो आग लगती है स्टोर रूम में वो उनके घर का कमरा ही नहीं है, यानी कि जिस स्टोर रूम में आग लगती है जहां पर पैसों के अंबार पाए जाते हैं वो उनकी बिल्डिंग का कमरा जो वो था ही नहीं। उनका ये कहना है कि जो स्टाफ क्वार्टर है उसका साथ वाला रूम है जहां पर आग लगती है और उनको ये नहीं पता। वो कहते हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश जो वो की जा रही है और मेरे पर ऐसे ही एलिगेशन जो वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात को कबूल नहीं किया है। उनका कहना है कि ये पैसे मेरे नहीं है, बल्कि जिस रूम में आग लगती है वो हमारी बिल्डिंग का रूम है ही नहीं, हमारी बिल्डिंग का जो कमरा है वो है ही नहीं। फिलहाल आप लोगों के क्या कुछ इसके ऊपर विचार है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और बताइएगा कि आखिरकार वो पैसे किसके हो सकते हैं। ये काफी ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।